तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 फाइनल रिवीजन क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट बी फार्म 4 सेमेस्टर में। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है या फिर तैयारी हो चुकी है और अगर आप एंड टाइम पर इन क्वेश्चन को पढ़ करके चले जाते हैं तो समझ लीजिए पूरा जो एग्जाम है उसका जो कोर है वो आप ही के हाथों में होगा। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है वो यूनिट वाइज मैंने रखे हैं, इनके अलावा जो और भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं या और भी जो क्वेश्चन रह गए हैं लॉन्ग में भी तो उनका सॉल्यूशन और इन सभी क्वेश्चन जो भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इन सभी का सॉल्यूशन आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिल जाएगा। आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे तो उसमें आपको बी फार्म के सेक्शन पे जाना है, उसमें कई सारे सेमेस्टर्स मिलेंगे तो 4 सेमेस्टर पे क्लिक करना है। उसमें एक सबसे ऊपर बैच चल रहा है बी फार्म 4 सेमेस्टर कॉम्बो, या तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सेपरेटली सब्जेक्ट में भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ इसी सब्जेक्ट में ज्वाइन करना है तो जा करके ज्वाइन कर लीजिए, सॉल्यूशन वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे यूनिट फर्स्ट की। तो यहाँ पे देखिए जो टॉप क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हिस्ट्री स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी क्या है, उसके हिस्ट्री स्कोप डेवलपमेंट वगैरह आपने बताना है। तो देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा डेफिनेशन हिस्ट्री स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए क्वेश्चन बनता है आपका एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, डिस्कस ऑर्गेनोलेप्टिक माइक्रोस्कोपिक फिजिकल एंड केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल इवेल्युएशन। या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है या फिर आ जाता है कि एक्सप्लेन कीजिए अडल्ट्रेशन क्या है क्रूड ड्रग के अंदर और उनको किन किन मेथड से डिटेक्ट किया जाता है। तो यही सारे वो मेथड्स हैं। तो सिलेबस में देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन, और फिर उनको आप कैसे एवेल्युएट करेंगे, एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मेथड। तो ये सारे मैंने आपको अच्छे से कवर करा रखे हैं। और देखिए जो भी क्वेश्चन वहाँ पे आपको नहीं कवर करा रखा है तो मैं एक न्यू पीडीएफ भी ऐड करूँगा। तो जो आपके यूनिट्स हैं उनके नीचे एक न्यू पीडीएफ अपडेट होगी, आप उसमें गौर से ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहे हैं वो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जिनका सॉल्यूशन जो भी यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं उनका सॉल्यूशन अगर अवेलेबल नहीं है मैं वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। बाकी नेक्स्ट जो अगर बात करें यूनिट सेकंड की तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है तो पहले क्वेश्चन देखिए डिस्कस वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कि जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं तो अगर उनकी बात करें उनके कल्टीवेशन को और कलेक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। तो देखिए सिलेबस में आपको यूनिट सेकंड में यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है यूनिट सेकंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि एक्सप्लेन रोल और फंक्शंस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, जिसके अंदर आते हैं ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड जिब्रेलिन्स इन कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कि अगर आप मेडिसिनल प्लांट की खेती कल्टीवेशन करते हैं तो प्लांट ग्रोथ जो हार्मोन है उनके रोल या फंक्शन आपने बताने होंगे। तो सिलेबस में देखिए यहाँ पे है प्लांट हार्मोन्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट सेकंड से, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड से जो क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। तो पहला क्वेश्चन यही है कि एक्सप्लेन प्लांट टिश्यू कल्चर विद टाइप्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन इन फार्माकोग्नोसी। तो क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर, उसके कितने कितने टाइप होते हैं, क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रहती है और इनका रोल क्या है फार्माकोग्नोसी में, तो वो आपने कवर करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, टाइप्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड उनको आप कैसे मेंटेन करोगे एंड एप्लीकेशन वगैरह। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। बाकी सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो है व्हाट आर एडिबल वैक्सीन्स, एक्सप्लेन प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एडिबल वैक्सीन। तो सिलेबस में यहाँ पे एडिबल वैक्सीन दे रखी हैं, तो ये क्या होती है, इनको आप कैसे बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से कवर करा रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए यूनिट फोर्थ की। तो यहाँ पे जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं उनमें पहला क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन आयुर्वेदा या फिर चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इनमें कोई भी एक डिटेल में पूछ लिया जाता है। तो सिलेबस में है फार्माकोग्नोसी इन वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अलग अलग ट्रेडिशनल सिस्टम है जैसे कि यहाँ पे आयुर्वेदा है, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, चाइनीज सिस्टम है। तो आयुर्वेदा और चाइनीज सिस्टम को डिटेल में पूछ लेते हैं। तो इनमें से मैंने आयुर्वेदा को कवर करा रखा है, जो चाइनीज वाला नहीं कवर कराया है वो अभी अपडेट हो जाएगा न्यू पीडीएफ में, ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी सेकंड क्वेश्चन बनता है इधर से कि डिफाइन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्लासिफाई देम एंड राइट प्रॉपर्टीज और टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड। क्या होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, उनको क्लासिफाई कीजिए और आपने एल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टीज और टेस्ट वगैरह यहाँ पे लिखने हैं।
तो सिलेबस में देखिए यहाँ पे है आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो ये एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनोइड, टैनिन, वोलेटाइल ऑयल या रेजिन वगैरह, इनको ही हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। तो स्पेशली एल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड को आपने अच्छे से कवर करना है, उनकी प्रॉपर्टी या फिर उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके टेस्ट। ठीक है, या तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है, अगर बाई चांस नहीं आता है तो फ्लेवोनोइड्स और टैनिन को आपने अच्छे से समझना होगा, उनकी प्रॉपर्टीज और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी प्रिपेयर करने होंगे। तो ये यूनिट 4 से क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। अब लास्ट में देखिए बात करते हैं यूनिट 5 की, तो इसमें पहले क्वेश्चन है आपका डेस्क्राइब बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल नेचर एंड यूजेस ऑफ हनी, अकासिया, अगार, ट्राकांत एंड कैस्टर ऑयल। तो ये जो है या तो एक साथ 2 आ जाते हैं या एक साथ 4 पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपने अच्छे से कवर करना है। देखिए सिलेबस में आपका दे रखा है कि जो भी यहाँ पे अलग अलग ये आपके नेचुरल सब्सटेंस दे रखे हैं, जैसे कि जूट है, हेम्प है या टेराटोजन, या और नीचे को आप जाओगे यहाँ पे अकासिया, अगार, ट्राकांत, हनी वगैरह, तो इनका आपने क्या क्या बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से ये प्राप्त होते हैं, केमिकल नेचर क्या है, यूजेस वगैरह, तो ये चीज़ आपने कवर करनी है। तो इनमें क्या क्या चीज़ आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है, इसमें आपका एक रहेगा हनी, अकासिया, अगार, ट्राकांत एंड कैस्टर ऑयल, तो ये यहाँ पे दे रखे हैं और कैस्टर ऑयल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब लास्ट में देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन नोवेल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम मरीन सोर्सेज। तो मरीन सोर्सेज की बात करें तो कौन कौन से नई नई दवाइयाँ हैं, नोवेल मेडिसिनल एजेंट जिनको हम बोलते हैं, तो उनको आपने अच्छे से कवर करना है, उनके क्या सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से रहेंगे। ठीक है, तो इनको जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट बैच में ज्वाइन नहीं करे हैं ज्वाइन कर लीजिए, सेपरेटली सब्जेक्ट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बहुत ही कम है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।